हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहाँ पे लेके आए हैं जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, इसमें आपको बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप कह रहे थे लाइव क्लासेस के लिए, नोट्स के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, तो इसके लिए एक कोर्स आया है। जाइए, आपको टेलीग्राम पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पे ज्वाइन करें। और 101% गारंटी हम लेंगे 70 में 70 नंबर स्कोर कराने का। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में सबसे बेहतरीन तैयारी आपको हम करवाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी जीव विज्ञान का देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको हम ज़्यादा मटेरियल नहीं देंगे, क्रंच मटेरियल देंगे, और जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा पढ़ने में भी, समझने में भी और इसका अध्ययन करने में भी। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बारपिंड, लिंग गुणसूत्र या वाइजमेटा, या फिर आप कह सकते हैं प्रतिजन। तो यहाँ पे एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? वह होता है लिंग गुणसूत्र। अब बात करते हैं लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, यह हमारे कुल मनुष्य में 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र यानी कि 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र नर मादा दोनों में समान होते हैं। लास्ट का अंतिम 23वां जोड़ा यानी 2 गुणसूत्र भिन्न होता है। नर में XY, मादा में XX होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है, सरटोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड्रोजन स्रावित होता है वह आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीडिंग कोशिकाएं। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है? कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज या फिर काइटिनेज। तो कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? वह आपका जो लाइगेज होता है। लाइगेज क्या करता है? जो डीएनए खंड, यानी कि अगर कोई डीएनए है उसको काट दिया जाए, मान लीजिए पेन है, इसको आप तोड़ दिया जाए, तो इसको किससे जोड़ेंगे? फेविक्विक से। फेविक्विक से जोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार जो एंजाइम के डीएनए खंड होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग लाइगेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो लाइगेज जो एंजाइम होता है क्या करता है? डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग है। अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का कौन सा रोग होता है? एड्स, या फिर मंगोलिज्म, या फिर कैंसर, या फिर सिफिलिस। तो जो अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग होता है यह कैंसर होता है। अब कैंसर क्या होते हैं? कैंसर जिसमें एक दुर्दुम कैंसर होता है और एक दुर्दुम होता है, एक प्रदुम होता है। क्या, आई थिंक ऐसे ही, मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया, आई थिंक निकल गया दिमाग से। तो ये हमारे कैंसर होते हैं। देखिए, कैंसर में होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए जब कोई इकट्ठा एक ही जगह जब आप कोई पौधा लगा देते हैं, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से क्या होता है? वो सड़ने लगता है। तो इसी प्रकार कैंसर में होता है। कैंसर में क्या होता है? शरीर के एक ही जगह ज़्यादा से ज़्यादा ऊतक यानी कि सेल, टिश्यूज बनने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीजन और अन्य सारे जो आपके प्रोटीन होते हैं, विटामिन नहीं पहुँच पाते,
और इसके कारण वह क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है। तो मेन रीजन यही कैंसर होने का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है। जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग होता है उसमें डीएनए के खंडों को कौन जोड़ता है, लाइगेज या फिर हेलिकेज या फिर सिंथेटेज या फिर पॉलीमरेज। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जो जोड़ने का कार्य करता है वह करता है आपका लाइगेज। लाइगेज आनुवांशिक इंजीनियरिंग में या फिर कहीं पर भी आ जाए कि डीएनए खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ने का कार्य करता है, तो आपका सीधा एक ही ऑप्शन आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, लाइगेज। लाइगेज का काम क्या होता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइगेज करता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों को आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सारे प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, आप पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपको सारी चीज़ें एसकेएम स्टडी पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है। देखिए जैसे कि मान लीजिए एसकेएम स्टडी क्या करता है, अगर हम कोई भी सवाल बनाते हैं तो हम उसी को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रश्न पूछे गए हैं जल्द ही आपकी ये जो क्लास 12th की जो पेपर है फुल पेपर सोल्यूशन भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो इसलिए आपको एसकेएम स्टडी के साथ मिलकर पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसके लिए एक स्पेशल चीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए और सारी नोट्स सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लगभग 23,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। कहाँ पे, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए अब यहाँ पे है, यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में क्या क्या देंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न को देने वाले हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, प्लाज्मिड्स पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं प्लाज्मिड्स। तो चलिए देख लेते हैं प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं। जीवाणुओं में केंद्रीय या फिर इसको ही कहते हैं केंद्रकीय, केंद्रीय आ जाए या फिर केंद्र की, यानी कि जो केंद्रों में होती हैं। जीवाणुओं में केंद्रकीय डीएनए अणु के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में प्रायः 1 से 100 तक अन्य छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं, और इनमें अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं या फिर अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। तो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए, केंद्रकीय डीएनए के अणु में अणु के अतिरिक्त, यानी कि जो जीवाणुओं में केंद्रकीय डीएनए अणु के अतिरिक्त एक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसमें क्या होते हैं 1 से लेकर 100 तक, कितने, 1 से लेकर 100 तक छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं। यानी कि एक तो डीएनए केंद्रकीय होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोशिका द्रव्य में वृत्ताकार डीएनए होते हैं, और उन्हीं को क्या दे देते हैं, प्लाज्मिड्स नाम दे देते हैं। संख्या 1 से 100 तक। और प्लाज्मिड्स में होता क्या है, अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती, क्या होती है, अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। क्लियर है। अगला हम लोग चलिए प्रश्न देखते हैं, वो क्या है, जीनोम डीएनए लाइब्रेरी क्या है। जीनोम डीएनए लाइब्रेरी क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो जीनोम डीएनए लाइब्रेरी किसी भी जीव से स्वतंत्र रूप से विलगित वेक्टर से जुड़े हुए डीएनए खंडों का संग्रह है। तो जीनोम डीएनए लाइब्रेरी होता क्या है, हमेशा याद रखना। यानी कि हर एक चीज़ देखिए, एसकेएम स्टडी पर केवल आपको वही चीज़ मिलेगा जो चीज़ आपको रिलायबल होगी। ऐसा नहीं कि आपको हम कुछ भी पढ़ा देंगे, कुछ भी दे देंगे और आपको लेके चले जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि आपको हम 10 घंटे की वीडियो ही दे दिए, हाँ, किसी काम का नहीं। तो आपको ऐसी तैयारी नहीं करना, बल्कि ऐसी तैयारी करना है जिससे आप कहीं ना कहीं अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ अपने बोर्ड परीक्षा में। तो कुछ उस टाइप से आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। कोई अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब तो एप्लीकेशन भी आ गया है एसकेएम स्टडी का, उसको ज्वाइन कीजिए। सारी चीज़ें फ्री में, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है क्या नहीं, हम आपको पूरा एकदम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पे, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा लिखिए, 2 क्षेत्रों का केवल नाम लिखिए जहां इस तकनीकी का उपयोग मानव कल्याण में होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है और 2 क्षेत्रों का कौन सा नाम है जिसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकी का उपयोग करते हैं जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम का उपयोग मानव कल्याण में उपयोगी उत्पादों से निर्माण किया जाता है। और 2 ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, पहला होता है कृषि और दूसरा होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब यहाँ पे है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, यानी बीटी कपास होता क्या है, बीटी कपास किसे कहते हैं। तो बीटी कपास बैसिलस थूरिएंजेंसिस नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार की कीट को नष्ट करने की पावर होती है। यानी कि जो बीटी कपास होता है इसका काम ही होता है कि कीटों को नष्ट करना, कीटों के जो हानिकारक कीट होती हैं, ठीक है। इससे बना जीव विष कीटनाशक है, लेकिन जीवाणु में निष्क्रिय रहता है। कीट में पहुंचने के बाद यह सक्रिय हो जाता है। इससे कीटों की मृत्यु हो जाती है और जीव विष बनाने वाले जीवाणु से जिनको अलग करके फसलों में समाविष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बीटी कपास पौधे का निर्माण होता है और बीटी कपास पर शलभ कृमि पर प्रभाव नहीं होता। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। तो मंगोलियाई जड़ता क्या होता है, इसे किसने खोजा था। तो जॉन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की। डाउन संलक्षण 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने से होता है और इस संलक्षण में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 के स्थान पर 47 होती है। यह ट्राइसोमी के कारण होता है और इसका जो चेहरा होता है मंगोलो जैसा होता है, यानी कि इस रोग के कारण जो व्यक्ति का चेहरा होता है मंगोलो जैसा होता है, तथा इसकी जो जीभ होती है, इनकी जीभ होती है मोटी होती है और आंखें क्या होती है, तिरछी होती है। तो इसमें मैंने आपको 3 अति लघुत्तरी, 2 लघुत्तरी यानी 5 हो गए, और आपको अगर बात करेंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ जाके आप टेलीग्राम पर एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए SKM स्टडी, और हाँ यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।